मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगले दृश्य की व्याख्या को हम समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, चंद्रगुप्त कहाँ है? पर्वतेश्वर, सार्थवा के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं, शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है। तो विद्यार्थी, यहाँ चाणक्य और पर्वतेश्वर में आपस में वार्तालाप चल रहा है। चाणक्य और द्वंद्व में क्या हुआ? पर्वतेश्वर, चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिप्स के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। आर्य, बहुत से प्रमुख यवन और आर्यगण की उपस्थिति में वह युद्ध हुआ। वह खड़ग परीक्षा देखने योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। यहाँ पर्वतेश्वर चाणक्य को बतला रहे हैं कि यवन सैनिक फिलिप्स और चंद्रगुप्त में द्वंद्व युद्ध होता है और उसमें चंद्रगुप्त फिलिप्स को मार डालते हैं और चंद्रगुप्त की वीरता सर्वत्र फैल जाती। चाणक्य, यवन लोगों के क्या भाव थे? पर्वतेश्वर, सिंगरण अपनी सेना के साथ रंगशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, परंतु वह पराजय का क्षोभ था। क्षोभ, दुख। यूडेमिस, जो उसका सहकारी था, अत्यंत क्रुद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतीक्षा में रुका था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार मिला। यवन लोग अब अपनी सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंगरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया क्योंकि आपका आदेश था। तो ये सारी बातें पर्वतेश्वर चाणक्य को बतला रहे हैं। और इसी बीच जो ग्रीक राजा सिकंदर था उसकी भी मृत्यु का समाचार मिलता है। अलका का प्रवेश। अलका, गुरुदेव, यज्ञ का आरंभ है। चाणक्य, मालविका कहाँ है? अलका, वह बंद की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। वह भी ठीक ऐसे अवसर पर जब उनका परिणय हो रहा है, क्योंकि आज ही। चाणक्य, तब तुम जाओ अलके, इस उत्सव से तू अलग न रह। उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र। चाणक्य अलका को समझा रहे हैं कि तुम जल्दी से इस उत्सव में भाग लो और उन दोनों के पकड़े जाने पर ही नगर में उत्तेजना फैलेगी और नंद के खिलाफ लोग हो जाएंगे और हमें यही चाहिए। अलका का प्रस्थान। पर्वतेश्वर, मुझे क्या आज्ञा है? चाणक्य, कुछ चुने हुए अश्वारोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध आरंभ करे उस समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। गुफा का द्वार खुलता है। मौर्य, मालविका, वरुचि, चंद्रगुप्त जन्नी को लिए शक्टार निकलता है। आओ मौर्य। मौर्य, हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही महात्मा चाणक्य हैं। मालविका, हाँ यही। मौर्य, प्रणाम। चाणक्य, शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए जियो सेनापति। नंद के पापों की पूर्णता ने तुम्हारा उद्धार किया है, अब तुम्हारा अवसर है। तो जैसे ही जो मौर्य सेनापति जो चंद्रगुप्त के पिता भी हैं, वे महात्मा चाणक्य का आभार व्यक्त करते हैं कि चाणक्य ने अपने बुद्धि कौशल से इन सब व्यक्तियों को नंद की कैद से मुक्त करा दिया। तो चाणक्य उन्हें कह रहे हैं कि अब नंद के पापों का घड़ा भर गया है और अब आपको भी अपना न्याय प्राप्त होगा। मौर्य, इन दुर्बल हड्डियों में अंधकूप की भयानकता खटखटा रही है। शक्टार और रक्तमय गंभीर विवत्स दृश्य।
हत्या का निष्ठुर आह्वान कर रहा है। जो शक्टार जो नंद का मंत्री भी था, अमात्य था, उसको भी नंद ने अन्यायपूर्वक कैद में डाल दिया था और नंद के 7 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। तो शक्टार भी नंद से बदला लेना चाहता है। चंद्रगुप्त का प्रवेश। माता पिता ये चरण छूता है। चंद्रगुप्त पिता, तुम्हारी ये दशा, एक एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ, उन सब का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह, मेरा जीवन व्यर्थ है। नंद। तो जो चंद्रगुप्त अपने माता पिता की जब हालत देखता है कि उन दोनों को नंद ने कैद में डाल करके बहुत परेशान किया, तो वह नंद से बदला लेने के लिए की बात करता है। चाणक्य। चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। चाणक्य। देखो, उधर नागरिक लोग आ रहे हैं, संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भी भीतर जाने का, विद्रोह फैलाने का। नागरिकों का प्रवेश। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि नागरिक लोग आ रहे हैं और अब अवसर है कि आप लोग नंद के महल में पहुंच जाएं और वहां लोगों को भड़काएं और नंद के खिलाफ विद्रोह फैलाएं। पहला नागरिक। वेण और कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? दूसरा नागरिक। ब्याह की वेदी से वर वधू को घसीट ले आना, इतने बड़े नागरिक का यह अपमान, अन्याय है। जब अमात्य राक्षस को नंद के सैनिक कैदी बना लेते हैं और वह भी ऐसे अवसर पर जब अमात्य राक्षस का विवाह हो रहा होता है, तो नागरिक नंद के इस कृत्य से बहुत दुखी हैं और वे इसे अपमानजनक और अन्यायकारी मानते हैं। तीसरा नागरिक। 100 भी अमात्य राक्षस और सुवासिनी को कुसुमपुर के 2 सुंदर फूल। चौथा नागरिक। और सेनापति, मंत्री, सबों को अंधकूप में डाल देना। मौर्य। मंत्री, सेनापति और अमात्यों को बंदी बनाकर जो राज्य करता है, वह कैसा अच्छा राजा है। नागरिक, उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है। मगध को गर्व होना चाहिए। तो ये जो मौर्य सेनापति है वृद्ध, ये व्यंग में ये बात कह रहा है कि वह कितना अच्छा राजा होगा जो अपने जो मंत्री, सेनापति और अमात्यों आदियों को भी बंदी बना करके राज्य करता है। पहला नागरिक। गर्व नहीं वृद्ध, लज्जा होनी चाहिए, ऐसा जघन्य अत्याचार। वरुचि। यह तो मगध का पुराना इतिहास है, जरासंध का यह अखाड़ा है, एकाधिपत्य की कटुता का यह सदैव से अभ्यस्त है। दूसरा नागरिक। अभ्यस्त होने पर भी अब असह्य है। शक्टार। आज आप लोगों को बड़ी वेदना है। एक उत्सव का भंग होना अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो जिस दिन शक्टार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सकुटुंब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहाँ सो रही थी। तो जो बूढ़ा शक्टार, ये भी एक अमात्य रहा है नंद का, और ये अपने दुखों के बारे में वर्णन करता हुआ नागरिकों से कह रहा है कि मेरे साथ भी बहुत अत्याचार हुआ था और आपको उन सारी बातों का अभी पता नहीं है। तीसरा नागरिक। सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाले मंत्री शक्टार, हे भगवान, शक्टार मैं ही हूँ, कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ हूँ। मनुष्य को इस तरह कुचल कर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूँ अपने निरपराध 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? तो शक्टार जब नंद के अत्याचारों के विरुद्ध आम नागरिकों से कहता है कि मेरे 7 पुत्रों और वे भी निरपराध, उनकी हत्या नंद ने मेरे सामने ही करवाई, तो मैं प्रतिशोध